हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकंड, दिख रहा है आप सभी को? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब कि यदि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है और उसमें जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से हम फील्ड कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर शेप है, ये कि इस टाइप का। ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है हमारे पास और इस पे क्या हो रहा है बच्चों, इस पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस पे कंटिन्यूअसली क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये मान लो कि क्या है, इस सेमी सर्कल का सेंटर है ये O। ठीक है, O, इसका रेडियस R है ये। ठीक, अब कह रहा है कि इसके सरफेस पे कंटिन्यूअसली क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ इस टाइप से इसके सरफेस पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इसके सेंटर O पे तुम क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, यहां पर इसके सरफेस पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज बच्चों? Q चार्ज। ठीक है, और कह रहा है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेंगे। देखो, ये सपोज करो कि एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, हमने एक इतना छोटू सा, ठीक है, छोटू सा मोटू सा हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंट कट कर लिया इसमें से। ठीक है, और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बच्चों? डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। हमने ये छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया और इस एलिमेंट पे जो चार्ज है बच्चों वो कितना है, डी क्यू है। छोटा सा एलिमेंट तो छोटा सा चार्ज। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी लेंथ सपोज करो कि डीएल है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज है वो dq है और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? dl है। ये हमारा रेडियस है। ठीक है, ये हमारा रेडियस है r। ठीक, ओके। अब देखो, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी। dq इस पे चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड कैसी रहेगी, किस डायरेक्शन में बच्चों? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये इधर फील्ड हो जाएगी और छोटा सा चार्ज है हमारा dq, तो छोटी सी फील्ड होगी इस पे de। ठीक है, इसकी वजह से इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में de फील्ड होगी। यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो बेटा, अगर हम इसका कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, अगर हम इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे
ठीक है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा क्या, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा क्या, ये डीई है तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों डीई साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से बना लेते हैं ताकि ये ऐसा लगे कि रिजल्टेंट जैसा है। ठीक है, अब सही है, ये है आपका डीई और ये कितना एंगल है, थीटा। ठीक है, इस छोटे से चार्ज की वजह से जो फील्ड थी वो छोटी सी थी और क्या थी बच्चों, डीई फील्ड थी। और इस डीई की वजह से, सॉरी, इस डीई के दो कंपोनेंट्स हैं बच्चों, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हमको इस पूरे, ये जो पूरे सरफेस पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों, इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड चाहिए बच्चों। तो हमने छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हम फील्ड कैलकुलेट कर लें और हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात समझने वाली ये है कि जो फील्ड होगी हमारी डीक्यू की वजह से, जो फील्ड होगी डीई, उसके दो कंपोनेंट्स हमने ड्रा किए, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा। तो डीई साइन थीटा की वजह से भी फील्ड होगी और डीई कॉस थीटा की वजह से भी फील्ड होगी। मतलब ये दोनों ही क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे फील्ड जनरेट करने में। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों कि अगर मैं इसी तरह का सेम एलिमेंट इधर लेता हूं इस डायरेक्शन, ठीक है, सपोज करो कि मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसपे चार्ज क्या है, dq है, और इसको हमने कट कर लिया, इसको हमने कट कर लिया, ओ यहां पे रख दो। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये बस समझने के लिए बना रहा हूं, इसको बनाना मत अभी। अब इस छोटे एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, अगेन ये डीई हो जाएगा। और अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो डीई साइन थीटा पर ही इसका भी आएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से इधर भी डीई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और डीई कॉस थीटा इसका कुछ इधर आएगा। ठीक है, तो बेटा आप देख पा रहे होगे कि ये डीई कॉस थीटा, ये डीई कॉस थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जो नेट फील्ड होगी ना वो किसकी वजह से होगी, कौन कंट्रीब्यूट करेगा उसमें, केवल हमारा डीई साइन थीटा। तो इस वजह से आप जितने भी एलिमेंट कट करोगे, सपोज करो यहां कट करोगे तो इधर कहीं इसका मिरर एलिमेंट बनेगा। ठीक है, वो एलिमेंट क्या करेगा, इसके डीई कॉस थीटा के कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो फील्ड जो होगी, नेट फील्ड एट द सेंटर, वो केवल डीई साइन थीटा की वजह से होगी। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ओ, इसको भी इरेज कर दिया। ठीक है, ये बस समझने के लिए बताया था कि जो फील्ड होगी, जो नेट फील्ड होगी सेंटर पे बच्चों, वो केवल और केवल डीई साइन थीटा के कंट्रीब्यूशन से होगी। डीई कॉस थीटा की वजह से फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसका मिरर एलिमेंट अगर हम कट करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। ठीक है, तो अब बच्चों जो हमारा फील्ड आएगा वो किसकी वजह से होगा बच्चों, डीई साइन थीटा की वजह से। मतलब कि ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा प्लस डीई कॉस थीटा। तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो नेट फील्ड किसकी वजह से आएगी बच्चों, ओनली डीई साइन थीटा की वजह से। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले हम डीई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां पे रख देंगे। देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के क्यू अपॉन में
आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और यहां पे छोटे से एलिमेंट को हमने कट करा है जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू, तो क्यू के जगह क्या हो जाएगा डी क्यू, और फील्ड इसकी वजह से कितनी हो जाएगी छोटी सी, डीई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, के टाइम्स डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। छोटे से एलिमेंट पे चार्ज छोटा सा इतू सा dq, और उस छोटे से चार्ज की वजह से बच्चों फील्ड भी छोटी सी de। ठीक है, तो de की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। अब बच्चों एक यहां पे टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, कौन सा टर्म है, इस छोटी सी जगह में सारा काम करना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है बच्चों क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर छोटा सा चार्ज है तो लैम्डा क्या हो जाएगा dq हो जाएगा, और छोटी सी लेंथ है इसकी dl हो जाएगा। यहां से dq की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा dl। ठीक है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है, और एंगल अगर हम डी थीटा ले रहे हैं तो आर्क कितनी हो जाएगी, डी थीटा की वजह से आर्क कितनी है डीएल बच्चों, डीएल अपॉन में आर, तो यहां से डीएल की वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा। ठीक है, यहां से डीएल की वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा, और उसको उठा के यहां पे रख देंगे तो फाइनली जो डी क्यू आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, अब ये हमारा डी थीटा आ गया, और साइन थीटा को हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है आपका, रेडियस भी इस सेमी सर्कल की क्या है कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज तो होगी नहीं। तो इस डी क्यू की वैल्यू हम यहां पे उठा के पुटअप कर दे रहे हैं, क्या है के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये एक आर से क्या हो जाएगा खा डालेगा एक आर को, के लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका डीई आ गया। ठीक है, अब डीई की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई नेट इज इक्वल टू डीई साइन थीटा है। ठीक है, डीई की वैल्यू कितनी है बच्चों, के लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर इंटू साइन थीटा, और इसको हमने क्या करा इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या करा इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको पता ही होगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो जो हमारा ई हो जाएगा बच्चों वो आ जाएगा कितना, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, के कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर तो लेंगे हम, लेकिन बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिमिट लगानी पड़ेगी कि थीटा आप कहां से कहां ले जाओगे। ठीक है, इस सेमी सर्कल के सरफेस पे जो टोटल चार्ज है उसकी वजह से फील्ड आपको सेंटर पे चाहिए ना, तो क्या करोगे यहां से यहां तक का एंगल कितना है, ये वाला ऐसे वाला कितना एंगल है 0 to 180। ठीक है, तो हम लिमिट क्या लगा देंगे 0 to 180, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 0 to 180 लिमिट हो गई। ठीक है, 0 to पाई, तो फाइनली ई की वैल्यू क्या आ जाएगी के लैम्डा अपॉन में आर, ये कांस्टेंट है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हमने कहां से कहां तक ले रखी है 0 to 180 डिग्री। ठीक है, अब लिमिट पुट अप कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर माइनस कॉस 180। ठीक है, और एक इसका माइनस, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस 0 डिग्री।
ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका के लैम्डा, एक सेकंड इधर कर लो, के लैम्डा अपॉन में आर। अब कॉस 180 की वैल्यू -1 और एक माइनस ये है तो +1 हो जाएगा, +1 प्लस कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2k इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहां पे कर लो, अरे भगवान कहां कर लें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन में आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 2k लैम्डा अपॉन में आर। ये लैम्डा के टर्म्स में आपका क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल ओ। ठीक है, अब अगर आपको लैम्डा चेंज करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू आप यहां पे रख सकते हो। अच्छा एक बात बेटा यहां पे और समझ लो कि जो लैम्डा होगा ना, अच्छा यहां पे हमने लेंथ वो ले ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल लैम्डा की वैल्यू होगी यहां पे ये कर लो पाई आर कर लो। ठीक है, क्योंकि जब हम इस क्यू चार्ज की वजह से, क्यू तो पूरे पे चार्ज है, ये पूरे सरकमफेरेंस पे क्या है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर चार्ज की वैल्यू क्यू ले रहे हैं तो ये पूरा सरकमफेरेंस लेंगे हाफ सेमी सर्कल का, तो पूरे का होगा 2 पाई आर, तो हाफ का क्या हो जाएगा पाई आर। ठीक है, तो क्यू अपॉन में पाई आर। ठीक, अगर dq ले लेते हैं तो यहां पे क्या कर लेंगे dl कर लेंगे, छोटा सा एलिमेंट dl हो जाएगा। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में पाई आर होगा आपका। तो लैम्डा की वैल्यू चाहो तो आप रख दो यहां पर, लैम्डा की वैल्यू है आपके पास क्यू अपॉन में पाई आर, तो आप लैम्डा की वैल्यू यहां पे रख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब वही रहेगा, लैम्डा की वैल्यू यहां पे रख दोगे तो चाहे लैम्डा के टर्म्स में आंसर ले लो, चाहे लैम्डा को हटाना चाहते तो हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। फिर से एक बार मैं यहां पे क्या कर देता हूं, समराइज कर देता हूं कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया जिसपे चार्ज कितना है dq और उसकी लेंथ है dl। इसकी वजह से जो फील्ड होगी आउटवर्ड्स दैट इज de, छोटे से चार्ज पे छोटी सी फील्ड। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे de cos थीटा, de sin थीटा, हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा थीटा है बेटा। अब क्या होगा कि अगर हम इसी टाइप का एक एलिमेंट इधर कट करते हैं तो वो एलिमेंट क्या करेगा डी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, तो जो नेट फील्ड होगी उसमें केवल और केवल डी साइन थीटा का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो जो नेट फील्ड होगी वो केवल और केवल डी साइन थीटा की वजह से होगी, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू ई नेट हो जाएगा। यहां से डी की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, छोटी सी फील्ड छोटे से चार्ज की वजह से तो dq हो जाएगा। dq की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे लैम्डा को इंट्रोड्यूस करके यहां पर। ठीक है, और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगा दिया एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस, डी थीटा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, सॉरी dl की वैल्यू मिल जाएगी आर डी थीटा, यहां पे dq में पुट कर देंगे तो फाइनली dq की वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा आर डी थीटा, यहां पे रख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 to पाई, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा खत्म। ठीक है, ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब एक सेमी सर्कल पे क्या हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंटिन्यूअसली तो उस केस में आपको फील्ड का ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है बेटा, सपोज करो कि आपके पास एक क्वाड्रेंट दिया है, क्या दिया है एक क्वाड्रेंट दिया है, मतलब कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, और इस पे ये इस तरीके से चार्ज क्या है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा होगा कि सर पॉजिटिव से ज्यादा प्यार हो गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी। ठीक है, उसकी वजह से फील्ड इनवर्ट हो जाएगी। ये है इसका सेंटर, और इसके सेंटर पे हमको नेट फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज क्यू बच्चों। ठीक है, इसका जो रेडियस दिया है वो कितना है बच्चों, वो है आर आपका। ठीक, आर है। फिर से हम वही काम करेंगे पुराना वाला, एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे कट कर लेंगे। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा,
यहां पे हमने एक एलिमेंट कट किया जिसपे चार्ज है छोटू सा dq और जिसकी लेंथ है छोटी सी dl, ठीक है। और ये एंगल आपका हो जाएगा कितना, ये एंगल हो जाएगा dq, सॉरी d थीटा, ठीक है। अब बच्चों इस सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो छोटे से चार्ज dq की वजह से फील्ड भी कैसी होगी, छोटी सी होगी, दैट इज de हो जाएगी, ठीक है। इसके अगर हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। और ये थीटा है तो ये de cos थीटा, ठीक। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा क्या, de sin थीटा, ठीक है। अब बेटा अगर हम यहां पे de कैलकुलेट करेंगे तो जो de फील्ड होगी वो de sin थीटा की वजह से भी होगी और de cos थीटा की वजह से भी होगी। मतलब कि फील्ड जनरेट करने में de sin थीटा का भी कंट्रीब्यूशन होगा और de cos थीटा का भी कंट्रीब्यूशन होगा। यहां पर आपका कोई मिरर एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि इसका मिरर एलिमेंट मिलेगा इधर, और आपने यहीं तक तो लिमिटेड रखा है, इसको क्वाड्रेंट बनाया ना, तो यहां पर de cos थीटा की वजह से भी फील्ड होगी और de sin थीटा की वजह से भी फील्ड होगी। तो बच्चों अगर यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे E तो E क्या हो जाएगा बेटा, de cos थीटा और प्लस de sin थीटा। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये हो गया आपका, ले सकते हो Ex, और ये वर्टिकल है तो ये ले सकते हो Ey, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हो, प्लस 2 टाइम्स Ex Ey cos थीटा, और थीटा यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा कितना है 90 है तो cos वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगी आपकी नेट फील्ड। तो सबसे पहले Ex कैलकुलेट कर देते हैं। Ex इज इक्वल टू क्या है बच्चों, de cos थीटा, ठीक है। और de की वैल्यू आप रख लोगे आसानी से, क्या है de की वैल्यू, k dq अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो de इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और डी क्यू की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, डीई की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, देखो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, या आप रख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में, छोटी सी लेंथ पे डी क्यू चार्ज है डीएल, तो यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा डीएल, ठीक है। और हमने एक फॉर्मूला बताया था कि डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन में रेडियस, तो यहां से जो डीएल का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, आर डी थीटा, ठीक है। तो डीएल की वैल्यू यहां पे रख देंगे तो डीक्यू आ जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। तो डीक्यू के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है। यहां पे कॉस थीटा भी ले लो साथ में लेके चलो, क्या प्रॉब्लम है। के डीक्यू की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये आर इससे क्या हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रेट कर दिया हमने। और लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे बेटा, कहां से कहां तक, 0 to 90, ये वाला एंगल कितना है 90, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 90, ठीक है। ये आ जाएगा आपका के लैम्डा अपॉन में आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, ठीक है, 0 to 90, तो ये आ जाएगा आपका क्या
के लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा, मतलब साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, माइनस साइन 0 0, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी बेटा किसकी, ई एक्स की, ई एक्स आपका आ गया कितना, के लैम्डा अपॉन में आर, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या करो, ई वाई कैलकुलेट कर लो, और आई थिंक ई वाई भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। ई वाई क्या है आपका, डीई साइन थीटा है, और डीई साइन थीटा कैलकुलेट कर लो, उसके बाद तो फिर काम हो जाएगा अपना। ये क्या हो जाएगा, डीई की वैल्यू क्या रखा है हमने, के लैम्डा अपॉन में आर डी थीटा, ठीक है, डी क्यू की वैल्यू यही है ना, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगेन 0 to 90 करेंगे इंटीग्रेट इसको, एक सेकंड, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लो, ये हो जाएगा 0 to 90, और ये आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो के लैम्डा अपॉन में आर इंटू माइनस कॉस थीटा 0 to 90 हो जाएगा। लिमिट रखो, के लैम्डा अपॉन में आर माइनस कॉस 90, और एक माइनस ये एक माइनस इसका, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस 0, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 1, तो 1 इंटू के लैम्डा बाई आर, तो ई वाई कितना हो जाएगा आपका, के लैम्डा अपॉन में आर, मैंने बोला था ना कि सेम आएगा। तो ई एक्स और ए वाई दोनों क्या आ रहे हैं बच्चों, सेम आ रहे हैं, यहां पे रख दो आपका आंसर निकल आएगा। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं कि इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, कुछ मान लेते हैं, कुछ मानने जैसा लग रहा है आपको, चलो इसको हम मान लेते हैं ई, ठीक है, और ये वैल्यू भी वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये भी ई ले लिया। तो फाइनली जो ई नेट होगा, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ई एक्स कितना है, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 ई स्क्वायर, ई बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ई रूट, तो ई नेट कितना आ गया, ई रूट 2 आ गया। ई की वैल्यू रखना है रख दो, तो कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, ई कितना है आपका, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा अपॉन में आर रूट 2, ठीक है। ये आ गई फील्ड एट द सेंटर ओ, किसकी वजह से, ये जो पूरा चार्ज है Q कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस क्वाड्रेंट के सरफेस पे, ठीक है। फील्ड कितनी आ रही, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन में आर रूट 2, ठीक है। अच्छा, सेमी सर्कल की वजह से फील्ड क्या आ रही थी बेटा, ई नेट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर आ रही थी, वहां पर 2 के लैम्डा बाई आर आ रही थी, और यहां पर के लैम्डा अपॉन में आर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा दिख नहीं रहा क्या, कोई नहीं, ये आ जाएगा क्या आपका ई रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, एक ब्रह्मास्त्र बताएंगे आपको, ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र बताएंगे, उसके बाद आपको ये सब तामझाम करना ही नहीं पड़ेगा, एक ब्रह्मास्त्र आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वेट करो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। कमेंट करो कि आपको क्या यहाँ पे समझ नहीं आया, अगर किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हो। कोई भी स्टूडेंट यदि चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो दबा कर लाइक करना है, ठीक है।